हवन वगैरह यहाँ हो गया है, जल्दी हो गया क्योंकि भागवत में भी है। यहाँ पर भंडारे की तैयारी चल रही है। और इत्यादि इत्यादि अंतर में माँ जगत अनेक प्रकार से तो दोस्तों हम तैयार हो गए हैं और तैयार होकर आज दशमी है, तो आप सभी को दशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे जो माँ भगवती देवी माँ का और भोलेनाथ का मंदिर है, तो उसका भी आज स्थापना दिवस है। तो स्थापना दिवस में जा रहे हैं और आज ही देवी भागवत का 7वां दिन है, तो भंडारा भी है। तो पहले मंदिर में जाएंगे और उसके बाद वहाँ हवन वगैरह होगा। ये हवन सामग्री थोड़ा प्रसाद वगैरह ले लिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दुर्गा बिष्ट और नवरात्रे बीत गए हैं। दशमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इतनी बिजीनेस लाइफ है, पूछो मत। सुबह से घर का काम करके फटाफट अब चले मंदिर की ओर। आज नाश्ता ही बनाया, खाना पीना सब भंडारे में ही है सभी का। तो मिलते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे पूजा वगैरह सब हो गई। वही तो ये बाबा ना ये पापा जी तो बहुत नाराज हूँ। ये पापा जी तो बहुत नाराज हूँ। आ तुम भी छोड़ा पहन के यहाँ बढ़िया लग रहा है। हेलो तो कर देते हैं सबको। हेलो, जय माता दी सभी को। ये रामनवमी तो चले गई, पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारे यहाँ भंडारा चल रहा है, तो आप लोगों को दुर्गा बीज जी अपने ब्लॉग द्वारा पूरा भंडारे का वो भी दिखाएंगे, वो भी ब्लॉगर हैं, वो भी दिखाएंगे। अनीता खौड़ियाल जी, इनका चैनल सब्सक्राइब करना। हम कथा स्थल में पहुंच गए हैं। घर के पास ही था जहां पर हम मंदिर मैंने दिखाया, बस मंदिर के पास ही भगवती फॉर्म में कथा चल रही थी। और यहाँ पर हमारे ये पहाड़ी बंधु हैं, ये भी अपनी स्टॉल लगा रहे हैं। पिछौड़ा है, गढ़वाली टोपी है या मंगलसूत्र वगैरह सभी चीज़ों की। तो यहाँ पर हवन वगैरह हो गया है और पूर्ण आहुति बाद में दी जाएगी, लेकिन जो पहले पाठ वाठ के बाद जो हवन होता है वो सब हो चुका है। और यहाँ पर भक्तगण भी आ रहे हैं धीरे धीरे। और अभी ब्यास जी नहीं बैठे, ब्यास जी भी आएंगे, तो भक्तगण आ रहे हैं। और अभी तो कम ही लोग हैं, धीरे धीरे आएंगे। तो यहाँ आज लास्ट दिन की जो कथा है वो दशमी की, तो वो जो है 11 बजे के करीब से हो रही थी। तो यहाँ पर आज समापन है। समापन यहाँ भंडारे के साथ समापन होगा। तो बस सुबह थोड़ी हवन वगैरह हुआ। आज हमारे मंदिर का स्थापना दिवस भी है, जो हमारा मोहल्ले का मंदिर है वहाँ का स्थापना दिवस भी है। तो पहले वहाँ भी पूजा हुई और वहाँ भी हवन वगैरह हुआ। और यहाँ पर ब्यास जी भी आ चुके थे, तो बस ब्यास जी अपने गद्दी संभाल ली थी। तो यहाँ पर सभी औरतें अपना प्रसाद वगैरह चढ़ा रही थी, ब्यास जी को भेंट वगैरह चढ़ा रही थी। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग गई थी और हम लोग भी टाइम से पहुँच गए थे। टाइम से तो क्या पहुँचे, हवन हो चुका था फिर भी। जिसका नाम है दृष्टा। किसी के हाथ में पत्र किसी ने फाड़ दिया, कोई फेंक दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शक्ति का विश्वास है। देवी पत्र तो आया नहीं, अब बिना पत्र मिले हम जाएंगे नहीं। आवत ही यहाँ से नहीं तुलसी वहाँ नहीं जाए कंचन से। और उसके बाद वो आपको ही सुख देगा, नहीं देगा।
लेकिन अगर आपका बेटा आपके ऊपर भोंकेगा तो दुख आपको होगा, मुझे नहीं होगा। इसलिए मां सती ने भगवान को समझाया, गुरु के घर, पिता के घर, ब्राह्मण के घर, संत के घर, भगवान के घर, भगवान की कथा यज्ञ में खाली मत जाओ और बिना बुलाए चले जाओ। आप चाहे घर से, भगवान का भक्त भी भगवान से अपेक्षा रखता है। जैसे हम भगवान से अपेक्षा रखते हैं, ऐसे भगवान भी आपसे अपेक्षा रखता है। मेरा भक्त ने मैं क्या है, और आप आए हाथ हिला के भगवान। परंतु जैसे भगवान शिव को सूचना प्राप्त हुई, लगा कि ये कुछ झूठ तो नहीं। जैसे देखा हरिचंद्र हरिद्वार में आए और चलते हुए सती के शरीर को उठाया, अनंत ब्रह्मांड में चले गए। और ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान शिव सृष्टि का विनाश कर देंगे। भगवान नारायण ने मां सती के शरीर में चक्र प्रविष्ट कराया और चक्र के द्वारा मैया के शरीर को 51 भागों में काटा गया और वो ब्रह्मांड से ज्वलित शरीर गिरते रहे। जहां जहां गए वहां वहां सिद्ध पीठ बने और इस भूमंडल पर 51 सिद्ध पीठों की उत्पत्ति हो गई। और अब जिन्होंने पूर्णाहुति नहीं दी है तो वो लोग पूर्णाहुति देने जा रहे हैं बारी बारी से। हवन की पूर्णाहुति हुई है, पूर्णाहुति ले ले रही है सभी ने। हाँ हो गई हो गई। पूर्णाहुति देके वापस कथा पंडाल में जा रहे हैं। नमस्कार। हाँ ठीक है, बढ़िया व्यास भाई और मैं अब शुक्ला जी के बाद उनके काफी ब्राह्मणगण संदीप बडोला जी और कमल जी का भी स्वागत, जिन्होंने संगीत और तबला में इस कथा का रोमांच बढ़ाया। उस संगीत प्रेमियों
का भी मैं यही से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो उनका फिर बार स्वागत करूँ। और इसके बाद लेकिन जो हमारे रियासती हैं उनके विचारों की तरंगें जरूर उन तक पहुंची होगी, कुछ ना कुछ उन्हें अवश्य मिला होगा। धन्यवाद। तो धन्यवाद सभी श्रोतागणों का। चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो जायतः ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तात्यानि च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् सेवक गावतुल चंपक मांडलाभ से श्रीनाग च अधिकारी वीर साध मुझे बिल्वा प्रभाव तुलसी नाना सुगंधि पुष्पाणि सादा सुवानि च पुष्पांजलि अर्घ्यं परमेश्वर दीपमंगल पुष्पांजलि शतयामि मैया की जय। अच्छा शास्त्रे वनस्पतयः शास्त्रे विश्वे देवाः शास्त्रे ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमेनमस्तु धर्मसंसिद्धिरस्तु वीर्यसंवृद्धिरस्तु। ओम दीर्घायुस्तमो भवेर्भजितास्मै चत्वारनाम्यः हवाय भूभं दीर्घायुर्भूत्वा शतवनिशाभिरुहतात्। अब
के इष्टकार समपन्ना पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ उपासना। तो कथा समापन होने के बाद अब प्रसाद ले रही थी। सभी औरतें अपना स्टेज पे चली गई थी, एक एक करके प्रसाद ले रही थी और भीड़ काफ़ी थी। तो पंडित जी कहते लाइन बनाकर आओ। व्यासपीठ से वो हाथ में ही ले लेती हैं, तो कृपया पल्लू जरूर फैलाएं क्योंकि आशीर्वाद पल्लू में ही दिया जाता है। धन्यवाद। तो बस यहाँ पे आरती वगैरह सभी ने ले ली थी। जिन्होंने नहीं ली थी वो मत्था टेक रहे थे और आरती वगैरह ले रहे थे। और सभी लोग धीरे धीरे करके जो लेट आए, जो पीछे थे, वो आरती वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पर चरणामृत वगैरह भी बढ़ रहा था और जो जौ की जो बालियाँ थी वो भी बढ़ रही थी। तो पंडित जी ने आशीर्वाद वगैरह दिया और यहाँ पर आ गए थे भंडारे में। तो भंडारा भी लग गया था। भंडारे खाने के लिए सभी पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए थे। तो 4-5 पंक्तियाँ बैठी थी, 2 इधर आमने सामने, 2 उधर आमने सामने। तो मैं भी भंडारे के लिए बैठ गई थी क्योंकि बढ़ती भी था तो थक भी गए थे। और यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर भंडारे का प्रसाद बांट रहे थे। कोई सब्जी, कोई पूरी, कोई खीर वगैरह। तो ये देखिए खाना वगैरह भी आ गया था, भंडारे का प्रसाद वगैरह। तो प्रसाद वगैरह हम लोग खा रहे थे और भीड़ काफ़ी थी। तो 2-3-4 पंक्तियों में लोग बैठे थे। जब एक पंक्ति उठ जा रही थी तब दूसरे बैठे थे। तो सभी श्रद्धालुओं ने भंडारा वगैरह खा लिया था और अपने घर को चले गए थे। यहाँ पर व्यासपीठ में विराजमान और यहाँ पर व्यास जी की भी विदाई हो गई थी और व्यास जी भी आ गए थे। अब पीछे पीछे श्रद्धालु लोग चल रहे थे। तो व्यास जी भी गाड़ी में बैठ गए थे और सभी को नमस्कार करते हुए सबने व्यास जी को विदा किया। और बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि कई दिन से कथा चल रही थी। सभी को नमस्कार। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।